हाय फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे एसिड की जिसका नाम है हाइड्रोसायनिक एसिड। जो लोग इमरजेंसी केसेस होम्योपैथी से डील करते हैं उनको हाइड्रोसायनिक एसिड की जानकारी बहुत ही काम आएगी। स्ट्रोक, लकवा बहुत ही कॉमन है, अनेक कारण से लकवा होता है। अगर किसी जगह से जैसे हाथों से, पैरों से एक छोटी सी खून की गुठली लंग्स में चली जाए उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और फिर वहां से ब्रेन में चले जाए उसको बोलते हैं ब्रेन एम्बोलिज्म, और उसके वजह से लकवा शुरू हो जाए तो दोस्तों हमारा पहला चॉइस हाइड्रोसायनिक एसिड ही रहता है। पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है, झटके आते हैं, पेशेंट का लुक बिल्कुल ब्लैंक रहता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल इन्हें कहाँ देख रहा है पता नहीं चलता है। उसका SpO2 बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है। नॉर्मल SpO2 रहता है अपना 97 से लेकर 100%, लेकिन इन लोग का SpO2 ड्रॉप हो जाता है 80 to 85%। अंगूठियाँ रहते हैं, उंगलियाँ रहती हैं, जबान रहती है, वो ब्लू हो जाते हैं, साइनोस हो जाते हैं। ये तो पूरा पिक्चर जो है ये हाइड्रोसायनिक एसिड का पिक्चर है। दोस्तों इसके अंदर विराट्रम एल्ब, कैम्फर और टैबेकम, ये 3 दवा भी याद रखना पड़ता है, लेकिन हाइड्रोसायनिक एसिड बहुत ही फास्ट काम करता है एंड इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन। एक थोड़ी सी रेयर बीमारी जिसका नाम बोलते हैं टूरेट्स सिंड्रोम। टूरेट्स सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, पेशेंट इनवॉलंटरी टिक्स आते हैं उसको, और बिन नॉर्मली बात करते करते सडनली उसको गालियां देने का मन करेगा और गाली दे भी देता है, चिल्लाता है, चीखता है एंड पेशेंट को कंट्रोल में ही नहीं रहता है। ये बहुत खराब बीमारी है, पेशेंट को बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। कार्सिनोसिन एंड हाइड्रोसायनिक एसिड, ये 2 दवा हमारे पास है टूरेट्स सिंड्रोम के लिए। मेनिंजाइटिस, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, या स्ट्रोक के बाद इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो पेशेंट को इंटेंस थ्रॉबिंग हेडेक, साथ में वॉमिटिंग जो होती है वो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, मतलब पेशेंट बैठे बैठे धड़ से वॉमिटिंग कर रहे हैं, यानी यहां से लेके बाथरूम तक जाने का टाइम नहीं मिलता, इतनी इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। अंधेरा आ जाना या ब्लाइंडनेस, ये अगर साथ में रहे तो ये मेनिंजाइटिस के सिम्टम अगर है। फीवर है, पेशेंट के लिम्स बिल्कुल कोल्ड है, हथेलियां बिल्कुल कोल्ड रहती है, माथा गर्म रहता है, ये सिंड्रोम मेनिंजाइटिस का है और हाइड्रोसायनिक एसिड है। हम लोग हाइड्रोसायनिक एसिड एलम्पोटेसिम यूज करते हैं, आप अपने होम्योपैथ से पूछ के यूज करेंगे। दोस्तों जो भी बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लीजिए, बिकॉज ऐसे ड्रग्स, ये हाइड्रोसायनिक एसिड वाले जैसे ड्रग्स जो है ये अंडर सुपरविजन एंड इन क्वालिफाइड सुपरविजन ही लेना चाहिए। हमारी समर स्कूल जो है वो है 14th to 21st ऑफ जून 2026 को। ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग रोजाना देखते रहते हैं और हाइड्रोसायनिक एसिड जैसे ड्रग्स हम लोग काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। यदि आप भी सीखना चाहते हैं हमारे साथ तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस ऑन 9307965618। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई रहता हूँ, तो प्लीज़ अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मुंबई आ जाइए, या नागपुर में मिलना चाहते हैं सेम नंबर अपॉइंटमेंट के लिए 9307965618। तो बात कर रहे थे हम हाइड्रोसायनिक एसिड। मैंने कहा था हाइड्रोसायनिक एसिड एक फैंटास्टिक मेडिसिन है फॉर एक्यूट स्टेट्स, और उसी श्रृंखला के अंदर आता है हार्ट अटैक्स। तो हार्ट जो है वो ऐसा है, तो जो सामने का भाग जो है हम बोलते हैं उसको एंटीरियर वॉल। अगर ये जो सामने अगर एंटीरियर वॉल इन्फेक्शन होता है, हार्ट अटैक्स आते हैं, तो पेशेंट को एक्सट्रीम चेस्ट पेन होता है, चोकिंग हो जाता है, उसी तरह से जैसे लैकेसिस का या नाजा का चोकिंग होता है। चेस्ट पेन ऐसा लगता है कि पूरा हार्ट एक वायर से बंधा हुआ है। ये सेम फीलिंग कैक्टस के अंदर भी आती है, सेम फीलिंग आयोडम के अंदर आती है, लिलिम्टिक के अंदर आती है, हाइड्रोसायनिक के अंदर भी आती है। और पल्स बहुत ही इरेगुलर हो जाती है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है या एकदम फॉल भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। ये जो तीनों चारों सिम्टम्स का मिश्रण अगर हार्ट अटैक के साथ रहा, और अगर ECG पे अगर आपको क्लियर कट पिक्चर मिल रहा है, प्लीज डोंट हेजिटेट टू गिव हाइड्रोसायनिक एसिड। किडनी फेलियर, 2 टाइप की किडनी फेलियर होता है, एक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी फेलियर। क्रॉनिक किडनी फेलियर अगर 2-3 महीने से ज़्यादा अगर क्रिएटिनिन अगर हाई हो
यूरिया हाई हो, उसको हम यूरेमिया भी बोलते हैं, तो हम उसको क्रॉनिक किडनी फेलियर। लेकिन कोई वजह से सडन सब 12 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, पेशाब जरा भी नहीं है, पेशेंट को सूजन आ गई है, झटके मार रहा है, बीपी बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, सांस लेने में बहुत तकलीफ है, SpO2 फॉल हो रहा है, पेशेंट कोमा में जा रहा है। और एक खासियत रहती है हाइड्रोसायनिक एसिड की कोमा में कैसे पहचानने के लिए, और वो है कोमा के टाइम में भी, एक्सट्रीम ड्राउजीनेस के टाइम में भी उसको एक्सट्रीम यॉर्निंग होता है, उबासिया बहुत मिलती है। ये एक बहुत ही डीमार्किंग सिम्टम्स है जो दूसरे दवाओं कोमा जैसे ओपियम के अंदर या हायोसाइमेस के अंदर ये कम मिलता है या नहीं मिलता है। अमाइल नाइट्रोसम के अंदर और हाइड्रोसायनिक एसिड के अंदर ड्राउजीनेस, एक्सट्रीम ड्राउजीनेस एंड कोमाटोज स्टेट के अंदर एक्सेसिव यॉर्निंग पेशेंट को मिलता है, और ये यहां से हम पकड़ लेते हैं कि ये हाइड्रोसायनिक एसिड इसको देना चाहिए। मैं बात कर रहा था किडनी फेलियर के टाइम पे, तो जब भी ऐसे पेशेंट के अंदर जिसके अंदर पेशाब रुक गई हो सडनली, अब जो भी वजह से हो, अब हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, क्रैम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, अर्जेंट डायलिसिस करना पड़ा, ऐसी सिचुएशन के अंदर भी आप डेफिनेटली हाइड्रोसायनिक एसिड को याद कीजिए। दोस्तों, हाइड्रोसायनिक एसिड है तो बहुत बड़ा, लेकिन उसके कुछ मुख्तसर या कुछ थोड़े से सिम्टम्स हैं जो हम लोग रूटीन प्रैक्टिस में वापरते हैं, एंड वहाँ उसका रिप्लेसमेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। नियरेस्ट उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हाइड्रोसायनिक एसिड मेराट्रम एल्ब है, कैम्फर है एंड टैबैकम है, इवन एकोनाइट भी है। कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होमी सेंटर के नाम से हूँ, वहाँ पर आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगेन मैं याद दिलाता हूँ, अमेजोन पे हमारी किताबें अवेलेबल है। अमेजोन पे जाके डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला टाइप करेंगे, वहाँ पर आपको लिस्ट आ जाएगी, उसमें से हमारी किताबें चयन करके उसमें भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।